हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत चालकता को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं किसी भी विलयन में, प्यारे भाइयों, है ना। विद्युत चालकता का मान किन किन पर निर्भर करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बिल्कुल आपको समझना है, याद नहीं करना, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो गारंटी है कि आप इसे समझ जाओगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। अब देखिए, विद्युत अपघट्ट है क्या प्यारे भाइयों, जैसे हम किसी भी पदार्थ को किसी जल में मिला दें तो वो यदि अपने आयनों में टूट जाए, अपघटित हो जाए, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्ट। जैसे हम मान के चलते हैं H2SO4 लेते हैं और उसे किसी जलीय विलयन के रूप में मिलाते हैं प्यारे भाइयों, या कि मान लीजिए हम उसे, है ना, किसी अन्य विलयन में मिलाते हैं या विलायक में मिलाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्ट। HCl ले लीजिए, HCl लेते हैं प्यारे भाइयों, तो ये टूट करके H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनाता है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में अपघटित हो गया। इसी प्रकार से हम NaCl की बात करें तो NaCl प्यारे भाइयों Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में टूटता है। यहाँ पे NaCl है, ठीक है, NaCl। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो कि टूट करके, है ना, आयनों के रूप में अपघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। कहने का मतलब प्यारे भाइयों, जो आसानी से टूट जाते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और जो आसानी से नहीं टूटते, यानी पूर्ण रूप से विलय नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है क्योंकि ये आसानी से आयन के रूप में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्युत अपघट्ट जो प्रबलता के साथ आयन के रूप में विभाजित नहीं होते, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH3COOH, ये जब टूटता है प्यारे भाइयों CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव के रूप में अपघटित हो जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से किसी भी जलीय विलयन में या किसी भी विलायक में प्यारे भाइयों आयनित नहीं होता, इसलिए इसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब आप लोगों ने समझ गया होगा कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की प्रकृति यदि प्रबल है प्यारे भाइयों तो आसानी से टूटेगा, और जितना अधिक मात्रा में वो टूटेगा उसमें आयन का प्रवाह उतना ही अधिक होगा और चालकता का मान उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात कर लें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या होगा प्यारे भाइयों, कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आयनित देर से होगा, कम मात्रा में होगा, और कम आयन होने के कारण विद्युत का चालन कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में चालकता का मान कम हो जाता है क्योंकि आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। तो सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे आप, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन है जो उनके आयनों की संख्या अधिक होने के कारण उसकी चालकता अधिक होती है, और यदि वहीं पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट ले ले प्यारे भाइयों तब उसकी चालकता कम हो जाती है। मैंने क्या कहा प्यारे भाइयों, किसी भी विलयन में चालकता उस पर उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि आयन की संख्या अधिक है तो उसके चालकता का मान अधिक होगा, यदि आयन की संख्या कम है तो उसके चालकता का मान कम होगा। ये सिंपल है प्यारे भाइयों, इसमें कोई भी सोचने विचारने का, है ना, समय नहीं होना चाहिए आपके पास। सिंपल आप अपने आप में दिमाग में फीड कर लो कि यदि आयन की संख्या अधिक होगी तो चालकता का मान अधिक होगा, वहीं पे यदि आयन कम होगा तो चालकता का मान कम होगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट का काम ही है मतलब आसानी से टूट करके अधिक मात्रा में आयनित हो जाना। और प्यारे भाइयों दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या होता है कि कम मात्रा में आयनित होते हैं, कम मात्रा में वियोजित होते हैं, जिसके कारण उसमें आयनों की संख्या कम होती है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया होगा प्यारे भाइयों कि प्रबल विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या अधिक होती है इसलिए चालकता का मान अधिक, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या कम, इस कारण से चालकता कम। यानी विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी विद्युत चालकता का मान निर्भर करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर विलायक की प्रकृति पर। तो थोड़ा इस पर देखते हैं क्या लिखा हो। किसी भी विलयन की, है ना, विलयन चालकता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलयन की चालकता, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर, किसी विलयन की चालकता विलायक की प्रकृति पर निर्भर होती है। यदि विलयन में ध्रुवीय विलायक है तो उसकी चालकता अधिक होगी, किंतु यदि ध्रुवीय विलायक की मात्रा कम है, मतलब कम मात्रा में ध्रुवित होती है, तो उसकी विद्युत चालकता कम होती है। थोड़ा सिंपल सा समझने की जरूरत है। अब ये ध्रुवीयता क्या है प्यारे भाइयों, ठीक है, ध्रुवीय गुण है क्या, जिस प्रकार से विद्युत अपघट्ट में प्लस माइनस
है ना, उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार यदि विलायक है और वो भी अवघटित होने लग जाए, समझ रहे, वो भी यदि अवघटित होने लग जाए, उसमें भी आयन उत्पन्न हो जाए, तो उसकी ध्रुवीय प्रकृति कहलाती है। समझ रहे कुछ मैं क्या कह रहा हूं? विलायक है आपके पास और विलायक भी प्यारे भाइयों आयनित अवस्था में हो जाए, आयन के रूप में टूट जाए, और यदि आयन होगा तो ज्यादा आयन होने से ही तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होता है प्यारे भाइयों। सिंपल है ना। तो विलायक की प्रकृति का मतलब ये हो गया कि यदि विलायक भी एक ध्रुवीय प्रकृति का है, ध्रुवीय विलायक है, जैसे H2A पानी है, ये ध्रुवीय विलायक है क्योंकि टूटता है तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनाता है। इस कारण से हम कहेंगे कि उसमें जो चालकता का मान अधिक होगा। समझ रहे ना। तो जो आयन के रूप में टूटे, जो प्लस माइनस के रूप में अलग हो जाए, वो भी एक प्रकार का विलायक, आयन उत्पन्न करने के कारण उसमें चालकता का मान बढ़ जाता है। सिंपल। चलिए अगला अपना पॉइंट है ताप। क्या प्यारे भाइयों? ताप। विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ताप बढ़ाने से, जैसे प्यारे भाइयों किसी व्यक्ति को आप मार दो थोड़ा सा, है ना, चेहरे पे मार दो, चेहरा लाल हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड होकर के आपसे लड़ने लगेगा। इसी प्रकार से भैया आपके पास एक, है ना, क्या है, बिलियन है। क्या है? बिलियन है। क्या प्यारे भाइयों? बिलियन। इस बिलियन में है क्या? आयन। और इसको हम कर दें गरम। क्या कर दें? गरम। किसी माध्यम से क्या कर दें? गरम कर दें। और गर्म करने से क्या होगा प्यारे भाइयों? इसके जो आयन है और गतिशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे भाई? गतिशील हो जाएंगे। गतिशील होने से क्या होगा? आयन में गतिशीलता आ जाती है, और गतिशीलता से ही तो धारा के मान में वृद्धि होती है। यदि हम किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ को गर्म करें, तापमान में वृद्धि करें, तो उसके आयन में गतिशीलता होगी, यानी गति बढ़ेगी, और आयन की गति बढ़ गई। सिंपल प्यारे भाइयों। तो गति के बढ़ने से क्या बढ़ जाती है? विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। सिंपल है। तो ताप का क्लियर हो गया प्यारे भाइयों कि यदि ताप हम बढ़ा दें तो सिंपल है, चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। यानी विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये। सिंपल है। अब यदि हम बात करें तनुता, थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट आपको लिखना है तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों? किसी विलयन में विलेय की मात्रा की कमी होना। ठीक है। कहने का मतलब आयनों की संख्या में कमी हो जाना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक आपके पास ये विलयन है, ठीक, तनु का मतलब और सांद्र का मतलब भी आपको समझना जरूरी है, और ये दूसरा विलयन है। ठीक है। अब प्यारे भाइयों इसमें थोड़ा सा हम भर देते हैं विलयन। इसको समझाना थोड़ा सा आपके लिए ना, थोड़ा सा प्यारे भाइयों टफ है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण इसका गाढ़ापन कम है, और इसमें ऐसे पदार्थ मिले हैं जिसके कारण बहुत गाढ़ा है। कहने का मतलब ये तनु कहलाया, जिसमें विलेय की मात्रा कम है। जिसमें अधिक है प्यारे भाई वो कहलाया सांद्र। मतलब इसकी श्यानता अधिक है, इसकी श्यानता कम है। समझ रहे ना। कहने का मतलब तनुता बढ़ाने से निष्कर्ष ये निकलता है कि उसमें विलायक की मात्रा अधिक हो गई, जिससे विलेय की मात्रा कम हो गई। ठीक है ना। सिंपल है। अब आपको पता है प्यारे भाइयों कि आपके घर में ज़्यादा स्पेस हो और कम व्यक्ति हो, तो कोई भी व्यक्ति को रहने, है ना, उठने बैठने में बहुत आसानी होगी। आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में, और ऑलरेडी यदि हर कमरे में 2-2, 3-3 व्यक्ति रह रहे हो प्यारे भाइयों, तो फिर गति करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होगी। सिंपल है ना। समझ रहे हैं। अब यदि मैं कह दूं कि ये तनु है और इसमें जो आयन है सिंपल तरीके से तेजी से गति कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उनमें रुकावट नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। क्यों? चालकता के मान में वृद्धि का कारण एक ही है प्यारे भाइयों, और वो है आयनों की संख्या में वृद्धि। यदि तनु विलयन है, यदि विलयन तनु है, हम कोई भी विद्युत अवघट किसी विलायक में मिला रहे हैं तो वो तनु विलयन बनता है, तब उसमें आयन की मात्रा आसानी से गति कर सकती है प्यारे भाइयों, और इस गतिशीलता के कारण धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो क्लियर, इतना तो समझ गए प्यारे भाइयों कि तनुता यदि हम बढ़ा दें, तनु करने का मतलब ये हो गया कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम हो जाए। तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों आपने पढ़ा।
सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है, तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। वहीं पे यदि सांद्रता की बात कर लें प्यारे भाइयों, जिससे श्यानता बनता है, श्यानता जिस विलयन की अधिक होगी उसमें चालकता का मान कम होगा, और श्यानता जिसमें कम होगी उसमें प्यारे भाइयों चालकता का मान अधिक होगा। ये चीज आप नोट डाउन कर ली। यदि किसी विलयन की श्यानता अधिक है तो उसमें विद्युत का चलन कम होगा। जैसे भीड़ भाड़ जगह से आप यदि गाड़ी निकालना चाहो तो क्या आसानी से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन वही तितर बितर स्थान, थोड़ा सा ज्यादा स्थान है प्यारे भाइयों, तनु है, उसकी सांद्रता कम है अर्थात श्यानता भी कम है, उस स्थिति में आसानी से आप निकल सकते हो, आपकी गाड़ी वाहन सब निकल सकती है। उसी प्रकार से तो इसी विलयन में की बात करें भैया, यदि गाढ़ापन है, पूरा कचड़ा भरा हुआ है, तो फिर वहां पर आयन आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, और जब आयन गति नहीं कर पाएंगे तो विद्युत चालकत्व के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये प्यारे भाइयों प्रभावित करने वाले कारक हो गए। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति हो गई, विलयन की विलायक की प्रकृति हो गई, तापमान हो गया, तनुता हो गया, श्यानता हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि विद्युत चालकता या विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विद्युत चालकता या विद्युत चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखें, तो आप 4 कारक तैयार कर लें और 4 कारक आप लिख देंगे तो डेफिनेट है कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। इस चैप्टर में 4 अंक से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन आते नहीं प्यारे भाइयों। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, और हम भी आप लोगों के लिए तत्पर तैयार हैं, मेहनत करेंगे और आपका हमेशा हेल्प करते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपसे उम्मीद रहता है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, इसका यदि नोट्स लेना है हैंड रिटन प्यारे भाइयों इसी प्रकार से, तो मात्र आपको 100 रुपये 9685 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करना है। हैंड रिटन नोट्स बेहतरीन मिलेगा और आप अच्छे से तैयार कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।